नमस्कार। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी हिंदी प्रेमी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हिंदी अपने देश की भाषा है। हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में 1949 से लेकर आज तक लोग उसका प्रयोग कार्यालय, दफ्तर, स्कूल, कॉलेजों में कर रहे हैं। वास्तविक रूप में आज़ादी के आंदोलन में हिंदी भाषा ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निभाया। हमारे देश के राष्ट्रपुरुष महात्मा गांधी, क्रांति अग्रणी बहुत सारे देश के नेताओं ने हिंदी भाषा के माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का एक हिस्सा हिंदी भाषा रही है। अपने विचारों को वाणी देने का काम इन राष्ट्रपुरुषों ने किया। हिंदी आज देश के कोने कोने में बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और विदेशों में करीब करीब 200 से अधिक राष्ट्रों में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार का कार्य हो रहा है। विदेशी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूरदर्शन के माध्यम से जो अलग अलग चैनल आजकल कार्यरत है, उन चैनलों के माध्यम से सारे व्यावसायिक उद्योजक ये जान चुके हैं कि सामान्य जनों तक हमें पहुंचना है तो हमें अपना कार्य हिंदी भाषा के जरिए करना होगा। आजकल सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक क्षेत्र हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हर क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। साथ साथ आप देखेंगे तो हिंदी के लिए एक प्राचीन परंपरा है और इस परंपरा के तहत हम जानते हैं कि ईस्वी सन 9वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। संत महंतों ने और साधु संतों ने हिंदी भाषा को संवारा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य के रूप में जब हम देखते हैं तो साहित्यिक दृष्टि से पृथ्वीराज रासो यह रचना हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। साथ साथ आगे अमीर खुसरो, बीसलदेव रासो, विद्यापति, नरपति नाल जैसे कई संत काव्यों ने और साधु संतों ने, दरबारी कवियों ने साहित्य लेखन का कार्य किया। आगे हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम खंगाल कर देखते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ये दो प्रमुख विचारधाराएं उस काल में प्रचलित रही और सगुण के अंतर्गत प्रभु राम जी की भक्ति करने वाले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे महानतम ग्रंथ का निर्माण कर लिया। साथ साथ सूरदास उसी विचारधारा को लेकर सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि रहे। उन्होंने भगवान कृष्ण की पावन पवित्र लीलाओं का गान कर दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने भगवान कृष्ण की जो बाल लीला हैं, बाल क्रीड़ाएं हैं, उसे भी प्रस्तुत कर दिया। परिणामतः ये सगुण भक्ति धारा उस काल में लोगों में प्रचलित रहे। साथ साथ निर्गुण भक्ति विचारधारा को भी प्रवाहित करने वाले संत कबीर और जायसी है। कबीर जी ने ईश्वर को एक अज्ञात सत्ता के रूप में देखा। साथ साथ उसके समकालीन मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपना प्रसिद्ध काव्य लिखा जो पद्मावत नाम से जाना जाता है। उन्होंने प्रेम ही ईश्वर कहा, कबीर जी ने ज्ञान ही ईश्वर कहा। मतलब भक्ति का मार्ग करने वाले संतों ने अपनी विचारधारा को प्रवाहित करने के लिए ईश्वर के अलग अलग रंग रूपों को, आकार प्रकारों को, स्थान विस्तार को स्वीकार किया है। लेकिन ईश्वर है और वो संसार को कहीं न कहीं चलाता है, इस अज्ञात सत्ता के प्रति उन्होंने अपना महत्व जताया है।
दोस्तों, आज हिंदी भाषा प्रचार प्रसार में देश के कोने कोने तक पहुंचने का काम बहुत अलग अलग प्रकार से हो रहा है। उसके तरह देखा जाए तो मध्यकाल को छोड़कर आज हम देखते हैं तो आधुनिक हिंदी में साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो साहित्य ने अनेक करवटें बदल ली है, और इन करवटों को देखा जाए तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को लेकर भी अलग अलग प्रकार का विशाल रूप में साहित्य लिखा जा रहा है। और आज तो आप जानते हैं कि देश के राजनीतिक नेता हो, चाहे अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, या राष्ट्रपति महोदय जी हो, कहीं भी भाषण देते हैं तो हिंदी भाषा में ही अपना मंतव्य प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात है कि हिंदी के कारण आप अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम है, अलग अलग प्रकार की बैंक है, रेलवे है, डाकघर है और हवाई अड्डे है, साथ साथ विविध तंत्र विज्ञान के क्षेत्र है। अलग अलग क्षेत्र में आप रोजगार कमा सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी वाणी, उच्चार और भाषा शुद्ध होनी चाहिए। आपको इसलिए बहुत कुछ लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और हिंदी की निरंतर सेवा करनी चाहिए। अतः मैं आप सभी को इस बहाने हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हिंदी आज देश की नहीं पूरी दुनिया की भाषा बनी है। हिंदी ने परंपरा से लेकर आज तक सभी लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। देहात से लेकर शहरों तक, नगरों से लेकर महानगरों तक सभी के ये आचार विचारों की वाणी बनी है। इसलिए हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर आप कुछ नया लिखें, नया पढ़े, कविताएं लिखें। आप भी साहित्यकार बने, कहानीकार बने, लेखक बने। इसलिए आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। और इस मौके पर मुझे बोलने का, विचार प्रस्तुत करने का संक्षेप में मौका दिया, इसलिए आप सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद।